let it bang, bang. ये हुकूमत अवाम पर कुछ इस तरह एहसान करती है कि ये हुकूमत आवाम पर कुछ इस तरह एहसान करती है। पहले छीन लेती है आंखें, फिर चश्मे दान करती है। पहले छीन लेती है आंखें, फिर चश्मे दान करती है। वर्तमान आज का मुद्दा उस प्रदेश के पढ़े लिखे लाखों युवाओं से संबंधित है और उस रोजगार व्यवस्था से संबंधित है जो कि लगभग पंचवर्षीय योजनाओं में तब्दील हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस माय यूट्यूब चैनल माइंडफुल स्टडीज। मेरा नाम है नीरज ठाकुर। एक जमाना हुआ करता था जब मुख्यमंत्रियों की स्टेटमेंटों को लोग बड़े सीरियस वे में लेते थे, लेकिन आजकल के वर्तमान मुख्यमंत्रियों की स्टेटमेंटों को लोग ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे सिगरेट धूम्रपान करने वाला व्यक्ति सिगरेट पर लिखे हुए पैकेट की चेतावनी, सिगरेट के पैकेट पर लिखी हुई चेतावनी को इग्नोर कर देता है। और यह ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है उनकी कथनी और करनी में लगभग दिन रात का अंतर हो चुका है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पेंडिंग रिजल्ट को लेकर जो है मुख्यमंत्री जी ने कई स्टेटमेंट्स दी। पेंडिंग रिजल्ट को लेकर अगर बात करें तो सबसे पहले जो पेंडिंग रिजल्ट को लेकर मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दी वो 27 दिसंबर 2022 को आई थी और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो है 60 दिनों के भीतर जो है जितने भी जो पेंडिंग रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इसी कड़ी में जो अगली स्टेटमेंट आई वो आई 15 फरवरी को। 15 फरवरी को मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो है जो पेंडिंग रिजल्ट है वो जल्द ही जो है निकाल दिए जाएंगे। उसके बाद अगली स्टेटमेंट 21 फरवरी को आई। 21 फरवरी को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुरंत प्रभाव से जो है जो पेंडिंग रिजल्ट है उनको एचपीएससी से निकालेगा, यानी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है पेंडिंग रिजल्ट का जो है दारोमदार सौंप दिया गया। उसके बाद अगली स्टेटमेंट 18 मार्च को आई। 18 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो पेंडिंग रिजल्ट है उनको 30 दिनों के भीतर जो है क्लियर कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में अगली स्टेटमेंट फिर 21 मार्च को भी आई जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो परिणाम है वो जल्द ही जो है डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और पेंडिंग रिजल्ट को लेकर जो अंतिम स्टेटमेंट जो मुख्यमंत्री की तरफ से आई और जो काफी चर्चा में भी रही, मुख्यमंत्री जी ने 11 मई को स्टेटमेंट दी थी कि 7 दिनों के भीतर जो है जितने भी जो पेंडिंग रिजल्ट है गवर्नमेंट जो है उनको डिक्लेयर कर देगी। लेकिन आज 7 जून हो चुका है और अगर 27 दिसंबर से लेकर 7 जून 2023 तक अगर देखें तो लगभग सरकार का 160 दिनों का कार्यकाल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन पेंडिंग रिजल्ट के नाम पर जितने भी जो पेंडिंग रिजल्ट हैं वो वैसे की वैसे ही हैं। और इवन यहाँ तक जो पीछे जैसे सुनने में भी आया था कुछ खबरें, वहां पर देखने को मिला कि जो एचपीएससी है उसने अभी तक किसी पेंडिंग रिजल्ट के रिकॉर्ड जो है अभी तक नहीं लिए हैं। बात सिर्फ पेंडिंग रिजल्ट को लेकर नहीं है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड को भंग करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम भी 3 मंथ के अंदर जो है आपको नई रिक्रूटमेंट बॉडी जो है बनाकर दे देंगे। और जब 3 महीने पूरे हुए और नई रिक्रूटमेंट बॉडी के बारे में मुख्यमंत्री जी से पूछा गया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा अभी हमने जो है कमेटी बनाई है, वह कमेटी 3 महीने के अंदर जो है अपनी रिकमेंडेशन देगी कि जो आगे की जो नई टेस्टिंग एजेंसी होगी उसका जो ढांचा है वो किस तरह से होगा। लेकिन मेरा सवाल मुख्यमंत्री जी से यह है कि मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने किस लिए मांगे थे? कमेटी मांगने के लिए कहे थे या नया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बनाने के लिए कहे थे? और इस बात की भी क्या गारंटी है कि जो 3 महीने मुख्यमंत्री ने कमेटी के लिए दिए हैं रिकमेंडेशन करने के लिए, वह कमेटी जो है 3 महीनों में जो है रिकमेंडेशन दे ही देगी? क्योंकि कहा तो यह भी गया था कि 3 महीनों के अंदर जो है हम नया रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाकर आपको दे देंगे। और एक चिंताजनक बात यह है कि जिस स्टेट गवर्नमेंट का हेड जो कि मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, जिस स्टेट का चीफ मिनिस्टर इतनी बड़ी झूठ बयानबाजी करता है तो उस स्टेट के युवा को उस सरकार के मंत्रियों से और युवा मंत्रियों से क्या उम्मीद होगी जबकि उनके मुख्यमंत्री इतनी बड़ी झूठ बयानबाजी करते हुए पाए जा रहे हैं। यह एक चिंताजनक विषय है क्योंकि पिछले 6 महीनों से भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो चुकी है और इस प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया पंचवर्षीय योजनाओं में तब्दील हो चुकी है। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल मैं और देना चाहता हूं। 2020 में अगस्त सितंबर में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एचपीयू ने जो है फॉर्म निकाले हुए थे जेओआईटी और क्लरिकल और कुछ अन्य पोस्टों के लिए, और फीसें जो है 1200 रुपए पर फॉर्म की जो है जनरल कैटेगरी और 600 रुपए की फीस जो है अदर कैटेगरियों से वसूल कर दी गई। और विडंबना ये है कि 2020 पूरा कंप्लीट हुआ, 2021 पूरा चला गया, 2022 पूरा चला गया, 2023 का जून महीना ऑन गोइंग है, लेकिन अभी तक एचपीयू जो है उन पेपरों को करवाने में असमर्थ पाया गया है। ठीक है, तो इस तरह जो है हिमाचल प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया को पंचवर्षीय योजना नहीं कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे? जिन
तो इस तरह और एक भर्ती प्रक्रिया को लेकर ही एक बयान मुख्यमंत्री जी ने और दिया था कि हम इस प्रदेश की जो भर्ती प्रोसेस है उसको जो है विदिन 6 महीनों के अंदर जो है कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन विडंबना ये है कि 6 महीनों में वो बोर्ड तक नहीं बन पाया जो इन भर्ती प्रक्रियाओं को जो है कंप्लीट करवाएगा। तो इस तरह से इस प्रदेश का युवा मुख्यमंत्रियों से और इस सरकार से क्या उम्मीद रखेगा।